हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल शेयर मार्केट वाला में। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कल का एनालिसिस किस तरह से रहेगा, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे किस तरह से मार्केट रहेगा। तो उसी तरह से हम लोग आगे के दिन के लेवल के लिए पहले से अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। और अगले दिन का जो लेवल होता है सब लोग एक दिन पहले ही लगाया करिए, तभी अच्छा रहता है। क्योंकि एक दिन की तैयारी हमारी एक दिन पहले रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ताकि आप अपना सिस्टम ओपन करिए, सिस्टम ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए आइए। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करके बता रहे थे, बोल रहे थे कि सर अगर मैं मोबाइल से अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो क्या सही है। तो एक्चुअल अगर मैं बोलूँ, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है दोस्त, तो आप लोग जो है मोबाइल से ट्रेडिंग करना बंद कर दो। उसका रीज़न ये है कि मोबाइल से अगर आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉपर आप लोग जो है तो चार्ट वगैरह में लेवल नहीं लगा सकते। वो सब दिक्कत होती है। कुछ लोग लगा भी पाते हैं लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाता। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग मोबाइल से अगर आप सिर्फ देख करके चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं तो आप लोग छोड़िए और एक लैपटॉप लीजिए। भले पुराना लैपटॉप लीजिए, नया मत लीजिए। पुराना भी लैपटॉप अगर आप लोग देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार में, 10 हज़ार तक में बड़े आराम से मिल जाते हैं पुराने लैपटॉप। तो आप लोग वो लैपटॉप लीजिए और उसके थ्रू आप लोग ट्रेड करिए, सबसे बेटर होगा। आप लोग कोई भी आप लोगों के यहाँ पे जो लैपटॉप रिपेयर करता है उनके पास आप चले जाइए और आपको वो जो है तो 10,000 तक का लैपटॉप दे देंगे। अगर वो भी स्लो चलता है तो उसमें आप जो है तो अप्रॉक्स 2,000 रुपये के आसपास का एसएसडी आता है, आप उसमें एसएसडी लगवा लीजिए। तो एसएसडी लगवा लेंगे अगर उसमें तो 8 GB या 250 GB या 500 GB का भी अगर आप एसएसडी लगवा लेंगे तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी और आप लोगों के लिए यूज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल से आप लोग मोबाइल से ट्रेड मत करिए कि मोबाइल में चार्ट देख करके आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरह से रहेगा। तो ये क्रूड ऑयल एक्चुअली लगा हुआ है। क्रूड ऑयल में मैं एक ट्रेड लिया हुआ था, तो ये क्रूड ऑयल लगा। हम लोग देखते हैं दूसरे में। इस पे अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को। सबसे पहले निफ्टी को एक बार मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे है निफ्टी। वैसे अगर निफ्टी को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी इसमें रिकवरी आई। इतना ज़्यादा फॉल करने के बाद भी अच्छी रिकवरी आई निफ्टी में, बहुत बढ़िया रहा। जो लोग प्रीमियम ग्रुप में हैं तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलता रहता होगा। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको लगा देता हूँ निफ्टी को और चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। तो निफ्टी को मैं जो एक वीडियो बनाया हुआ था, अगर आप लोग देखे होंगे फ्राइडे का, तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया हुआ था कि निफ्टी कई दिनों तक ये साइड वेज रह सकता है और कुछ वैसे ही करता हुआ दिख रहा है कंटिन्यूसली। और यहाँ पे अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे ना तो एक ये छोटा सा एम पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है। अगर ये एम पैटर्न को एक्टिव कर दिया, ये वाले लेवल से अगर ये एक्टिव कर दिया तोड़ करके, तो बहुत आराम से फिर निफ्टी ये वाले लेवल तक भी आता हुआ खूब आराम से दिख सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप्रॉक्स यहाँ पर से 1,000 पॉइंट और भी टूटता हुआ फिर दिख सकता है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लग रहा है ना। तो लगभग लगभग 23,700, 23,800 के आसपास तक ही आता हुआ खूब आराम से दिख सकता है। अभी आपको कल के दिन क्या करना है? कल के दिन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है और वॉलेटाइल भी रह सकता है। प्रीमियम डीके भी ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि अभी नए कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। तो नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रीमियम ज़्यादा महंगे होते हैं, उनमें टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके कारण आपका टाइम डीके भी ज़्यादा हो सकता है। अभी अगर कल जो है आज का डे हाई जैसे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप लोग यहाँ पर से कॉल साइड में चलिएगा और उसके बाद इस पे आपको अगला टारगेट मिलेगा कॉल में। तो अगला लेवल जो बनेगा वो है 24,800 का अगला टारगेट बनेगा। उसके बाद और भी इस पे अगला टारगेट बनेगा, जो कि लेवल इसका निकल के आ रहा है, सीधा सीधा बन रहा है 24,900 का अगला टारगेट रहेगा, 920। और अगर ये वाला भी ये लेवल निकाल देता है तो फिर यहाँ पे आकर के बहुत टाइम तक टाइम पास कर सकता है, जो कि 24,900 टू 25,000 तक के लेवल के आसपास ये चल सकता है। इतना बड़ा भी मूवमेंट नहीं आएगा यार। 250 पॉइंट 300 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी के लिए इस समय भी, क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा। फिर भी एक आप लोग प्रेडिक्ट करके चलिए कि हो सकता है कि कुछ अच्छी और भी न्यूज़ आ जाए तो कुछ बड़ा कुछ हो जाए। वहीं पुट में अगर चलना है तो पुट में चलने के लिए जैसे ही निफ्टी अगर 24,650 का अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो बिंदास आप लोग पुट में चलिए। और आप लोगों को नीचे साइड का फिर अगला टारगेट ये निकाल के देगा, जो कि लेवल बन रहा है इसका 24,575। और अगर ये वाला लेवल भी तोड़ देता है तो अगला टारगेट आपको बनेगा
500 तक का लेवल आता हुआ खूब आराम से दिखेगा, जो कि कल का डे लो भी रहेगा। और फिर वहाँ पे जो है यही वाला एम पैटर्न भी एक्टिवेट करता हुआ है आपको दिखेगा। एम पैटर्न तो बन तो यहीं से रहा है, लेकिन ये वाले लेवल पे आकर के ये सस्टेन करेगा। यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया है, तो इसी वाले लेवल पे आकर के ये थोड़ा टाइम तक टाइम पास करेगा, फिर आराम से गिरेगा। लेकिन ये आता हुआ खूब आराम से यहाँ तक दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 दिन 15 दिन लग सकता है, लेकिन आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ यहाँ पर से ये लोअर लो का भी फॉर्मेशन करता हुआ चला आए, ऐसा कुछ करता हुआ चला आए, ठीक है। ये वाले लेवल को जब ये तोड़ेगा तो फिर ये कुछ इस तरह से लोअर लो का भी फॉर्मेशन करता हुआ आ सकता है, फिर यहाँ पे आकर के ये साइडवेज भी रह सकता है। इसके लिए आपको अलर्ट में रहना है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी। इसको एक बार मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूँ। अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग खड़ा बैठा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जितने भी ये बैंक हैं ना, जैसे आईसीआईसी बैंक गिरने के बाद भी अच्छा खासा रिकवरी लिया। पीएसयू बैंक आज बहुत सारे स्ट्रॉन्ग थे, चाहे आप जो भी बैंक उठा करके देख लीजिए, पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग थे। पीएसयू बैंक के कारण ये ऊपर गया हुआ था। तो बैंक निफ्टी का एक ये वाला जोन है जो कि स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, वो है 55,400 का स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है। वहीं इस पर कॉल साइड के लिए अगर आपको जाना ही है तो जैसे ही ये 56,030 के ऊपर का ये कैंडल की क्लोजिंग दे तो आप लोग कॉल साइड में चलिएगा। ध्यान रखना कैंडल क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पे तेज़ी जो है शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिख सकती है, जो कि आप लोगों को लेवल बन सकता है सीधा 56,435 तक का शॉर्ट कवरिंग आते हुए आपको दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आकर के थोड़ा साइडवेज रह सकता है। फिर अगला टारगेट इसका 56,600 तक जाता हुआ बड़े आराम से दिख सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। इसमें भी आपको अलर्ट मोड में भी रहना है। वैसे बैंक निफ्टी में अगर आपको पुट में जाना है तो पुट में जाने के लिए जैसे अगर ये बैंक निफ्टी ये वाला लेवल का अगर ये ब्रेक डाउन करता है, जो कि है 55,600 का, अगर ये लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आप लोग पुट में चलिएगा। इसमें भी नीचे ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है, ये आकर के टाइम पास करेगा। तो कल आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे भी बच के रहना है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और इसका नीचे का अगला टारगेट बनेगा 55,200। मैं फ्रेंकली आप लोगों से मैं बोलूँ, मैं बैंक निफ्टी में भाई मेरे ट्रेड बहुत कम कर दिया हूँ। अब इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका प्राइस हो गया और इतना तेज़ी से प्राइस मूवमेंट होता है कि इसमें यार एसएल खा लेता है। 100 रुपये का अगर मेरा एसएल नॉर्मल 100 रुपये का, तो इसे रखना पड़ेगा एसएल 150 रुपये का, 100 रुपये का भी एसएल खा लेता है भाई मेरे। अगर इसमें मैं 500 क्वांटिटी भी अगर लेकर के रखा हूँ, 600 क्वांटिटी भी, 20 लॉट भी अगर लिया हूँ, तो बड़े आराम से स्टॉप लॉस इसमें बड़े बन जाते हैं। 100 रुपये के यानी 60,000 बन जाते हैं। तो ये अपने बस के बाहर है, समझ गए। इसके लिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत कम कर दिया हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करना, लेवल्स आप लोग लगा लीजिए। लेवल्स आपका ये लगाएंगे तो आपको निफ्टी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, अच्छा रहेगा कल के दिन अगर आप लोग मिड सीपी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिड सीपी को एक बार मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मिड सीपी एक डब्ल्यू पैटर्न से बनाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है, जो कि अगला टारगेट इस पर बन रहा है। जैसे ही अगर ये मिड सीपी ये वाले लेवल का ब्रेक डाउन करे, जो कि है 12,840 रुपये का, अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पर से ज़्यादा से ज़्यादा ओनली ऑन 75.80 पॉइंट बन रहा है। तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा तो आप लोग कॉल में चलिएगा, और इस पर जो है तो आपको बहुत ही अच्छी तगड़ी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। तो आप लोगों को पहला ही टारगेट ऊपर ये बनेगा, जो कि लेवल इसका निकल के आ रहा है सीधा 12,890। उसके बाद इसका अगला टारगेट बनेगा 12,940, और ये वाला भी अगर ये लेवल निकाल देता है तो फिर इस पर और भी तेज़ी बनेगी, जो कि है 12,990 या फिर 13,000 तक का टारगेट आपको बड़े आराम से निकालता हुआ आपको दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं अगर आपको इसमें पुट में जाना है तो पुट में जाने के लिए जैसे ही ये अगर 12,700 यानी 12,750 के नीचे अगर ये कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर एक बार आप लोग पुट में चलिएगा। ज़्यादा नहीं मिल सकता इसमें, लेकिन हो सकता है कि ये नीचे आता हुआ आप लोगों को दिख जाए, जो कि लेवल इसका बन रहा है 12,660 तक नीचे साइड के टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। इसमें कॉल साइड में ज़्यादा मजबूती रहने के चांसेस है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ स्टॉक है मेरे रडार पे। तो स्टॉक में पहला स्टॉक है मेरे रडार पे, वो है आईसीआई बैंक।
तो आईसीआईसी बैंक में आप लोग ख़रीदारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग एक पैरेलल चैनल अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया सा पैरेलल चैनल यहाँ पे ये बन रहा है। और इस पे अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चल दिए तो खूब अच्छी तरह से इसमें तेज़ी बनती हुई दिख सकती। जैसे ये पैरेलल चैनल का अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों को बढ़िया तेज़ी बनती हुई मिलेगी। अगर और भी ज़्यादा एग्रेसिव होना है और अगर आपको एंट्री करना है तो 1460 के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट की, तो फिर आप लोग एंट्री करिए। आपको पहला टारगेट बनेगा 1475, और अगर ये वाला भी ये लेवल निकाल देता है तो फिर इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो खुला आसमान है, ब्लू स्काई है, खूब आराम से इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई जो कि 1500 तक के लेवल को आपको पहुंचाता हुआ खूब आराम से दिख सकता है। और ये पैरेलल चैनल के साथ साथ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अडानी ग्रीन, अगला है। अडानी ग्रीन में भी इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर से एक पैटर्न बना हुआ है, और ये कौन सा पैटर्न है आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा ये कंसोलिडेट किया हुआ है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा एक पैटर्न बना, और ये कंसोलिडेशन में भी है। और ये वाले लेवल का अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर बहुत ही अच्छी तेज़ी आती हुई इस पर दिख सकती है अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन के लिए एक बार मैं रिमूव ऑल ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आइए। और इस पर आपको पहला ही टारगेट बनेगा, आप लोगों को एंट्री करना है, जो कि लेवल बन रहा है 1020, यहाँ पर से ओनली 11 पॉइंट्स ऊपर है। और उसके बाद आपको इसका अगला टारगेट बनेगा वो है 1032, और ये भी लेवल निकाल दिया। तो अडानी ग्रीन में नॉर्मल मूवमेंट नहीं आते भाई मेरे, कम से कम 5 से 7% के आते हैं। और ये एक दिन में अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ही ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स ये 10% की एक कैंडल। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल अप्रॉक्स 7%। इसी तरह से ये वाली भी कैंडल अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारी ऐसे कैंडल्स बनती है जो कि एक दिन में ये 15% भी चलता है अडानी ग्रीन। तो इस पर आप लोग बड़े पैसे भी बना सकते हैं। और वही अगर आपको इसमें पुट में जाना है, पुट में जाने के लिए थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि 1000 का इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको अवॉइड करिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर उसके नीचे ये जाता है तो आप लोग पुट में भी एक बार चल सकते हैं, जो कि आपको 985 तक के टारगेट दिखा सकते हैं, 10-15 रुपये का। लेकिन उसमें ज़्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा नहीं, देखो पैसा बन नहीं पाएगा पुट में, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है और वॉल्यूम भी अपर साइड के लिए ज़्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो रेड 2 कैंडल है, छोटे वॉल्यूम, छोटी कैंडल ये बड़ा वॉल्यूम, कैंडल बड़ा वॉल्यूम। तो यानी कि ऊपर साइड के लिए ये सब बड़े बड़े वॉल्यूम है, नीचे साइड के लिए नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग ये मत सोचना और ट्रैप में मत फंसना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हरे कृष्णा।